नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और आज आपके लिए एक खुशखबरी है क्योंकि आज से हम एक बिल्कुल न्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है कॉन्टिनेंट मैपिंग सीरीज़। राइट, जितने भी 7 कॉन्टिनेंट हैं इन सभी को हम बहुत ही डिटेल में मैपिंग, एनिमेशन, कंसेप्ट के थ्रू डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, हर एक एग्ज़ाम के लिए ये जो सीरीज़ हमारी है ये महत्वपूर्ण होने वाली है। तो कोई भी एस्पिरेंट या फिर विद्यार्थी इसको फॉलो कर सकता है। आज हमारा इसके अंतर्गत पहला लेक्चर है जिसमें हम इसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करेंगे कि कॉन्टिनेंट क्या होते हैं। राइट, थोड़ा सा हम पेंजिया को समझेंगे, कितने महाद्वीप हैं, इसके अलावा प्रायद्वीप क्या होता है, द्वीप क्या होता है। तो जनरल बातें आज के लेक्चर में हम करेंगे और फिर हम कॉन्टिनेंट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ होने वाली है। काफ़ी मेहनत मैंने इस सीरीज़ में की है, तो आप इसको फॉलो ज़रूर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशंस है वो टाइम पर मिलते रहें। राइट, इसकी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगी। आपको हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से। यहाँ पर आप जाएंगे पीडीएफ वाले सेक्शन में, पीडीएफ और वाले सेक्शन में एक कॉन्टिनेंट मैपिंग नाम से मैं फ़ोल्डर बना दूंगा, तो वहाँ से आप बिल्कुल फ्री में इसकी पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। यदि आपको डिटेल में इसकी पीडीएफ या फिर ई बुक चाहिए है तो वो भी मिल जाएगी, है ना, हमारे एप्लीकेशन से। तो उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। किसी भी क्वेरी के लिए इस नंबर पर भी कॉल या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो देखिए, जो ये कॉन्टिनेंट एंड मैपिंग सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे चैनल पर, जितने भी टोटल 7 कॉन्टिनेंट हैं, आपको पता होगा एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, टोटल 7 कॉन्टिनेंट देखने को मिलते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 7 महाद्वीप हैं। तो ये सभी 7 महाद्वीप को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक एक महाद्वीप को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में आपके, उन सभी की अप्रोच से हम यहाँ पर चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको आप फॉलो जरूर करिए। आज हमारा इंट्रो वीडियो है। आज का जो हमारा डिस्कशन पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है, आज हम कॉन्टिनेंट के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या है, ओके, और पेंजिया को थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे, पेंजिया क्या था, है ना, और इससे रिलेटेड और भी जो भी चीज़ें, कितने कॉन्टिनेंट है, कौन सा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, हर एक चीज़ हम कॉन्टिनेंट से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। और इससे ही मिलते जुले कुछ और टर्म हैं जैसे कि प्रायद्वीप, द्वीप, उपमहाद्वीप, ये चीज़ें क्या होती हैं, इनको भी हम आज के लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे। राइट, तो पूरा लेक्चर देखिए, आज इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है। कल से फिर हम प्रॉपर एशिया कॉन्टिनेंट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये एक मैप है, वह ये इसको हम बोलते हैं वर्ल्ड मैप। ये क्या, कौन सा मैप है, ये वर्ल्ड मैप है ना। इसके अलावा एक अपडेट और देना चाहूँगा, आप अपने पास एक एटलस ज़रूर रखिए। एटलस, है ना, एटलस क्या होता है, आप किसी भी स्टेशनरी में जाएंगे तो एक बुक आती है एटलस की, जिसमें सारे फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप होते हैं हर टाइप के। तो आप जब भी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं या फिर मैपिंग का पार्ट पढ़ रहे हैं तो आपके पास एटलस ज़रूर होना चाहिए। राइट, तो आप एक एटलस ज़रूर ले आइए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये वर्ल्ड मैप दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो इसमें यदि हम महाद्वीप की बात करें तो अभी मैं आपको डिस्कस कराऊंगा कि क्या इसकी डेफिनेशन होती है, कैसे इसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जैसे कि ये एशिया कॉन्टिनेंट है ना, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यूरोप कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर ये साउथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और नीचे ये अंटार्कटिका है, ये वाला। राइट, तो ये टोटल 7 महाद्वीप हमें देखने को मिलते हैं। कुछ और जनरल चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आपको पता होगा हमारी जो ये पूरी पृथ्वी है ना, इसके बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है। यहाँ पर आप देखिए रेड सर्कल, ये इस ग्लोब में आपको ये रेड सर्कल दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। और यदि मैं इस मैप में आपको बताऊँ तो यहाँ से आपको कुछ इस प्रकार से एक रेखा दिखाई देगी। इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश या फिर भूमध्य रेखा। इसको हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश, या फिर इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, या फिर इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं इसको हम, इक्वेटर बोलते हैं इसको हम। ठीक है, तो ये क्या करती है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। इसका जो ऊपर वाला भाग है इसको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। इसको हम क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध, है ना, उत्तरी गोलार्ध इसको हम बोलेंगे, या फिर इसको हम बोलते हैं नदर्न हेमिस्फीयर। और दक्षिण वाला जो भाग है इसको हम बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध या फिर सदर्न हेमिस्फीयर इसको हम बोलेंगे। इसी प्रकार से पृथ्वी के बीचों बीच से एक और रेखा जाती है, कुछ इस प्रकार से आप देखेंगे, है ना, ये इस प्रकार से आप देखेंगे, ये इस प्रकार से एक और रेखा जाती है, ये इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर। इसको हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर, है ना, 0 डिग्री देशांतर। या फिर इसको हम बोलते हैं मानक समय रेखा। क्या बोलते हैं, मानक समय
रेखा या फिर इसको हम ग्रीनविच रेखा ही बोलते हैं। इसी को आधार मान करके, इसी को बेस मान करके हर एक देश अपनी एक मानक समय रेखा डिसाइड करता है। ठीक है, तो अभी बस इतना समझिए कि 0 डिग्री अक्षांश है और एक 0 डिग्री देशांतर है। ठीक है, तो इससे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ जैसे कि 0 डिग्री अक्षांश को बेस मान करके उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध होते हैं, उसी प्रकार से 0 डिग्री जो देशांतर है इसको बेस मान करके जो ये पूरा भाग है ना, ये पूरा भाग है ना, ये वाला भाग, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पूर्वी गोलार्ध, इसको हम बोलेंगे पूर्वी गोलार्ध, है ना, या फिर इसको हम बोलेंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पश्चिमी गोलार्ध, इसको हम क्या बोलेंगे, पश्चिमी गोलार्ध या फिर वेस्टर्न हेमिस्फीयर, है ना। ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, ये पूर्वी गोलार्ध, ये पश्चिमी गोलार्ध, इसके अलावा ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध, है ना। तो ये आपको हेमिस्फीयर समझ में आ गए होंगे कि कैसे हेमिस्फीयर डिसाइड करते हैं। अच्छा, हम यदि भारत की बात करें, भारत किस हेमिस्फीयर में है, तो भारत है उत्तर पूर्वी गोलार्ध या फिर भारत उत्तर पूर्वी या फिर नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। तो ये कैसे आया, यदि आप अक्षांश रेखा के अनुसार देखेंगे तो हम उत्तरी गोलार्ध में हैं, ठीक है, और देशांतर रेखाओं के अनुसार आप देखोगे तो हम पूर्वी गोलार्ध में। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की यदि हम बात करें तो किसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे दक्षिण पूर्वी गोलार्ध, है ना, साउथ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। हम यहाँ पर बात करेंगे यदि अर्जेंटीना, ये कंट्री है, यहाँ पर देखिए अर्जेंटीना कंट्री है, ये कहाँ पर है, तो ये साउथ वेस्ट हेमिस्फीयर में है। ठीक है, यदि हम मैक्सिको की बात करेंगे, यहाँ पर मैक्सिको ये है, यहाँ पर मैक्सिको है, ये कहाँ पर है, तो ये नॉर्थ वेस्ट हेमिस्फीयर में है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्थ हेमिस्फीयर, नदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये क्या होता है, क्योंकि अक्सर इसकी हम चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कॉन्टिनेंट्स की, है ना, कि आखिर कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, कॉन्टिनेंट की किसी भी प्रकार की कोई फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है या फिर कोई निश्चित डेफिनेशन नहीं है ना। तो हम कॉन्टिनेंट को कैसे बोल सकते हैं कि कॉन्टिनेंट एक विशाल भूखंड होता है जो आप इसको एटलस पर या फिर मैप पर इजी वे में देख सकते हैं। जैसे कि देखिए, ये आपको एक विशाल भूखंड दिखाई दे रहा है, ठीक है, राइट, एक विशाल भूखंड ये दिखाई दे रहा है, एक विशाल भूखंड आपको ये दिखाई दे रहा है, एक विशाल भूखंड आपको ये दिखाई दे रहा है, एक विशाल भूखंड आपको ये दिखाई दे रहा है और एक ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि महाद्वीप एक विशाल और एक स्पष्ट दिखने वाला भूखंड होता है जिसको हम मैप में, एटलस में देख सकते हैं। अब देखिए, अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय में अलग अलग डेफिनेशन दी है। जैसे कि कुछ लोगों का मानना है कि जो महाद्वीप होते हैं ये आपको ओशियन से बिल्कुल अलग सेपरेट दिखाई देंगे। जैसे कि देखिए, ये नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट है ना, बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है, सेपरेट दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पर आप साउथ अमेरिका को देखोगे, ये अलग दिखाई दे रहा है। अफ्रीका को भी आप देखोगे तो बिल्कुल अलग दिखाई देता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को भी आप देखोगे अलग दिखाई देता है। लेकिन आप यूरोप और एशिया को जब देखोगे तो ये साथ में दिखाई देते हैं। ठीक है, ये तो कहीं ना कहीं यदि ये बात आप बोल रहे हो कि ये महासागरों से बिल्कुल अलग स्पष्ट दिखाई देते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चीज़ें फिट नहीं बैठती है ना। इसके अलावा एक और कई बार ये डेफिनेशन दी जाती है कि जितने भी ये महाद्वीप हैं अपनी एक सेपरेट प्लेट पर स्थित हैं, है ना। जो प्लेट हैं, जो हमारे जितने भी ये महाद्वीप और महासागर हैं, बहुत सारी अलग अलग प्लेट पर स्थित हैं। तो जैसे कि नॉर्थ अमेरिकी एक प्लेट है तो ये प्लेट पर स्थित है, साउथ अमेरिकी एक प्लेट है तो इस पर ये भी स्थित है ना। ये अफ्रीकी एक प्लेट है, इस पर स्थित है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है तो चलिए ये भी स्थित है। लेकिन जो ये यूरेशियन प्लेट है, इस पर आप देखेंगे तो यूरोप भी स्थित है, एशिया भी स्थित है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी ये चीज़ें फिट नहीं बैठती हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि इसकी कोई एक निश्चित डेफिनेशन नहीं है ना, निश्चित डेफिनेशन नहीं है। अब इसको हम थोड़ा ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि आज से हम करोड़ों वर्ष पहले जाएंगे, जैसे कि आज से यदि मैं आपको 25 करोड़ वर्ष पहले ले जाऊं, है ना, तो जितने भी ये कॉन्टिनेंट थे आपस में जुड़े हुए थे, है ना, और इसको हम बोलते थे सुपर कॉन्टिनेंट। और समय के साथ साथ 25 करोड़ वर्ष की जर्नी में ये 7 महाद्वीप अस्तित्व में आए हैं, है ना। इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि देखिए, आज से करीब 25 करोड़ वर्ष पहले हमारी जो पृथ्वी है इसमें एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था जिसको हम बोलते थे पेंजिया। क्या बोलते थे? पेंजिया, राइट, पेंजिया बोलते थे। यहाँ पर आप देख रहे हो, मतलब जितने भी ये कॉन्टिनेंट आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपस में जुड़े हुए थे और ये कि विशाल भूखंड हुआ करता था। मतलब क्या था, एक ही महाद्वीप था आज से 25 करोड़ वर्ष पहले, है ना। फिर क्या हुआ, समय के साथ साथ ये लगभग 25 करोड़ से लेकर के 15 करोड़ वर्ष के बीच में टूटना स्टार्ट हुआ। टूटना स्टार्ट हुआ का मतलब क्या है, आपको पता होगा, जितने भी ये महाद्वीप और महासागर हैं ये प्लेटों पर स्थित हैं। किस पर स्थित है? प्लेटों पर स्थित हैं। और ये प्लेटें क्या करती हैं? मूवमेंट करती हैं। क्या करती हैं? प्लेटें जो हैं ये मूवमेंट करती हैं। मतलब कोई प्लेट एक दूसरे के पास जाती हैं, नज़दीक जाती हैं, कोई प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, कोई प्लेटें आपस में घर्षण करते हुए एक दूसरे से दूर जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की गतियाँ होती हैं। प्लेट टेक्टोनिक वाले जो
कभी मैं कोई लेक्चर लाऊंगा उसमें प्लेट टेक्टोनिक को भी आपको डिस्कस करा दूंगा, ठीक है। तो ये प्लेटें मूवमेंट करती हैं। अब ये प्लेट मूवमेंट कैसे करती हैं थोड़ा सा आप समझ लीजिए। जैसे कि ये देखिए, ये क्या है, हमारी पृथ्वी का एक टुकड़ा है, ठीक है। इसका जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है ना, इसको हम बोलते हैं क्रस्ट, है ना। 3 लेयर होती हैं, ये हो गया क्रस्ट, ओके। ये बीच वाला हो गया मेंटल, है ना, ये हो गया मेंटल, ठीक है। और सबसे नीचे वाला ये हो गया कोर, है ना। सबसे ऊपर वाला ये क्या है, क्रस्ट है, राइट, क्रस्ट है। अब ये क्रस्ट और ये जो एक और मैंने ये पार्ट बनाया है ये वाला, है ना, ऊपरी मेंटल की जो ऊपरी लेयर है, अपर मोस्ट लेयर है जो मेंटल की, इसको हम बोलते हैं स्थल मंडल। क्या बोलते हैं इसको हम, स्थल मंडल, या फिर इसको ही हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं इसको हम, लिथोस्फीयर बोलते हैं इसको हम, स्थल मंडल, या फिर इसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। यही लिथोस्फीयर जो है, इसके नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको मैग्मा चैम्बर देखने को मिलेंगे। मतलब जो मैग्मा है यहाँ पर स्टोर है, यहाँ पर क्या है, मैग्मा स्टोर है अर्ध तरल अवस्था में, प्लास्टिक स्टेज में। और इसी मैग्मा के ऊपर ये जो स्थल मंडल वाला पूरा भाग है, इसी को ही हम क्या बोल देते हैं, प्लेट बोल देते हैं। इसको हम स्थल मंडल या फिर प्लेट बोलते हैं। और ये प्लेट जो है इसी मैग्मा के ऊपर क्या करती है, मूवमेंट करती है, और इनको ही हम बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये मूवमेंट हुआ और आगे चल करके ये 2 पार्ट में टूटा, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, ठीक है। लॉरेशिया को हम अंगारा लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंगारा लैंड भी बोलते हैं। और गोंडवाना लैंड इसको हम बोलते हैं, किसको बोलते हैं, गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो याद रखिएगा, पैंजिया से 2 पार्ट हुए। नॉर्थ वाले को बोला गया, जो नदर्न हेमिस्फीयर में था, इसको बोला गया लॉरेशिया, और नीचे वाले को बोला गया गोंडवाना लैंड, राइट। धीरे धीरे समय के साथ और ये लगातार टूटते रहे और बहुत सारे अलग अलग कॉन्टिनेंट में टूटे। जैसे कि हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी इसका ही पार्ट था। यहाँ पर देखिए, हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया है, एशिया और यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका है, राइट। तो ये बहुत सारे महाद्वीप धीरे धीरे बनना स्टार्ट हुए, है ना। मतलब ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जाना स्टार्ट हुई, है ना। और वर्तमान में आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार से हमें 7 महाद्वीप देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो समय के साथ करोड़ों वर्ष की जर्नी में अलग अलग महाद्वीप हुए हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले पैंजिया एक सुपर कॉन्टिनेंट था, फिर लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड बने, फिर धीरे धीरे समय के साथ जब ये और ब्रेक हुए और इनमें टूटना स्टार्ट ये हुए, तो वर्तमान में हमें 7 महाद्वीप देखने को मिलते हैं। और ऐसा बोला जाता है आज से करोड़ों वर्ष बाद, लगभग 25 करोड़ वर्ष बाद, ये फिर से क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, और इनको बोला जाएगा पेंजिया प्रॉक्सिमा, पेंजिया प्रॉक्सिमा, है ना। तो ये भी थ्योरी है वैज्ञानिकों की कि आज से लगभग 25 करोड़ वर्ष बाद ये पुनः क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, और इनको बोला जाएगा पेंजिया प्रॉक्सिमा, ठीक है। चलिए, तो ये सब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हम पढ़ते हैं। चूंकि मैं आपको कॉन्टिनेंट डिस्कस करा रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो कि अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी। याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थ्योरी है, और 1912 में, है ना, 1912 में ये पूरी थ्योरी दी गई थी, ठीक है। तो अलग अलग समय में अलग अलग टाइप के महाद्वीप रहे हैं। वर्तमान में हमें 7 महाद्वीप देखने को मिलते हैं। कुछ देश जो हैं वो 6 महाद्वीप ही मानते हैं, कुछ देश जो हैं वो 7 महाद्वीप मानते हैं, कुछ देश जो हैं वो 5 महाद्वीप मानते हैं। जैसे कि देखिए, कुछ देश जो हैं वो एशिया और यूरोप को एक ही महाद्वीप मानते हैं, ठीक है। यूरेशिया बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, यूरेशिया, ठीक है। कुछ देश जो हैं ये अंटार्कटिक, जो नीचे आप देख रहे हैं, इसको महाद्वीप नहीं मानते, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जनसंख्या नहीं रहती है ना, कोई भी जनसंख्या निवास नहीं करती है, ठीक है। तो अलग अलग लोग अलग अलग मान्यता देते हैं, पर ओवरऑल जो यूनिवर्सल मान्यता है वो 7 कॉन्टिनेंट की है, और यही हमें पढ़ना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा डिस्कस चीज़ें कराई हैं। अब देखिए किस प्रकार से पूरा ये पैंजिया टूटा था, इसकी मैं आपको एक वीडियो क्लिप के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। ये पूरा पैंजिया के टूटने का सिलसिला है कि कैसे ये 2 पार्ट में टूटा, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। फिर गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड भी धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हुए, और अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, है ना, इस प्रकार से ये सारी चीज़ें बनना स्टार्ट हुई, है ना। तो इस प्रकार से कुछ ये पूरा पैंजिया ब्रेक हुआ, और वर्तमान में हमें 7 महाद्वीप देखने को मिलते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पर डेफिनेशन है कि महाद्वीप की कोई एक निर्धारित वैज्ञानिक परिभाषा नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा, कोई भी इसकी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। महाद्वीप पृथ्वी की सतह पर स्थित एक विशाल और स्पष्ट रूप से दिखने वाला भूभाग होता है, लेकिन इसको भी यदि हम देखेंगे तो यूरोप और एशिया में ये चीज़ लागू होती नहीं है, आमतौर पर महासागरों से स्पष्ट रूप से अलग होता है, ठीक है। तो उतना टेंशन आपको नहीं लेना है कि इसकी डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाएगी, इसकी डेफिनेशन नहीं आएगी, लेकिन आपको कॉन्टिनेंट के बारे में पता होना चाहिए आखिर कॉन्टिनेंट है क्या। इसकी कोई भी स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि सभी लोग अलग अलग बोलते हैं, अलग अलग डेफिनेशन बनाई गई हैं, ठीक है। तो इतना लोड इसको में आपको नहीं लेना है।
ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि कॉन्टिनेंट के बारे में क्या क्या चीज़ें। अभी हम कॉन्टिनेंट से रिलेटेड और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा। आप हमारी एप्लीकेशन को अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको डिफरेंट फाउंडेशन कोर्स, जैसे कि ज्योग्राफी आप पढ़ना चाहते हैं मुझसे, कंप्लीट ज्योग्राफी, या फिर सिर्फ आप ये कॉन्टिनेंट वाले यदि आप मुझसे पार्ट पढ़ना चाहते हैं डिटेल में थ्योरी के साथ में, है ना, तो ये आप वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोर्स अवेल कर सकते हैं, या फिर कंप्लीट ज्योग्राफी का कोर्स भी अवेल कर सकते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी है, सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है, सिर्फ पॉलिटी पढ़नी है, सिर्फ हिंदी पढ़नी है, तो इंडिविजुअल कोर्स जो कि सारे मेरे द्वारा ही पढ़ाए गए हैं सभी अवेलेबल हैं, इनको आप अवेल कर सकते हैं। और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर ये कोर्सेज हैं, मतलब 200 से लेकर के 250 के आसपास इन सभी की प्राइस है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ऑफ़र में ये और सस्ते मिल जाते हैं। किसी प्रकार की क्वेरी के लिए आप इस नंबर पर भी कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको आप चेकआउट कर सकते हैं। कंप्लीट यदि आपको जीएस पढ़ना है तो संकल्प जीएस फाउंडेशन बैच है, इसको भी आप अवेल कर सकते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड है और बाइलैंग्वेज कोर्स है हिंदी और इंग्लिश में। तो ये दिए गए नंबर पर आप कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं। ओके, और इसमें आप चेकआउट इसको कर सकते हैं। डिफरेंट आपको यहाँ पर फीचर्स मिल जाते हैं। और चूँकि ये फाउंडेशन कोर्स है तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, एसआई या किसी अन्य एग्ज़ाम, हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और बेनिफिशियल है। ओके, चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए, टोटल हमारी जो ये अर्थ है, पृथ्वी है, इसमें हमें टोटल 7 महाद्वीप देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, एक बार मैं अच्छे से आपको डिस्कस करा देता हूँ। यहाँ पर यदि आप देखोगे कुछ इस प्रकार से, एक पहला जो ये कॉन्टिनेंट है ना, ये वाला, ठीक है, ये पूरा कॉन्टिनेंट है, इसको हम बोलते हैं एशिया कॉन्टिनेंट। क्या बोलते हैं? एशिया कॉन्टिनेंट, या फिर इसको हम बोलते हैं एशिया महाद्वीप, है ना। ये सबसे बड़ा महाद्वीप है अकॉर्डिंग टू एरिया, मतलब जनसंख्या, पॉपुलेशन और क्षेत्रफल दोनों के अनुसार ही सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, दूसरा जो महाद्वीप है वो है आपको यहाँ पर अफ्रीका देखने को मिलेगा, है ना। ये सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है ना, इसको हम बोलते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट। क्या बोलते हैं इसको हम? अफ्रीका कॉन्टिनेंट, राइट। थर्ड यदि हम बात करें तो थर्ड आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, ये है ना, ये है नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट, उत्तर अमेरिका कॉन्टिनेंट, जो कि थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है ना। यहाँ पे मैं एरिया के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। सबसे पहले सबसे बड़ा एशिया है, सेकंड नंबर पर अफ्रीका है, थर्ड नंबर पर नॉर्थ अमेरिका है, और फिर आता है यहाँ पर साउथ अमेरिका, है ना। ये फोर्थ नंबर पर आता है साउथ अमेरिका। ठीक है, इसके बाद 5वें नंबर पर यहाँ पर आप देखो नीचे एक कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहा है, ये है ना, इसको हम बोलते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ये 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और इसको हम क्या बोलते हैं? अंटार्कटिका, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, है ना। अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट ये श्वेत महाद्वीप है, यहाँ पर कोई भी निवास नहीं करता, है ना, कोई भी यहाँ पर निवास नहीं करता, किसी प्रकार की जनसंख्या यहाँ पर निवास नहीं करती है। ये पूरा बर्फ़ से जमा हुआ क्षेत्र है, सिर्फ यहाँ पर रिसर्च के काम ही किए जाते हैं वैज्ञानिकों के द्वारा। ठीक है, तो ये 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, याद रखना है। 6वें नंबर पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप देखो एक ये कॉन्टिनेंट है जिसको हम बोलते हैं यूरोप, है ना। ये 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। और 7th नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया, ये 7वां महाद्वीप है। ठीक है, तो ये एरिया के अकॉर्डिंग मैंने आपको 7 बड़े महाद्वीप बताए हैं। टोटल 7 कॉन्टिनेंट हैं, आपको याद रखना है। सबसे बड़ा है एशिया, फिर है अफ्रीका, फिर है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, फिर 6th नंबर पर आता है यूरोप, और 7th नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसके अलावा 5 महासागर भी आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो, ये वाला जो पूरा पार्ट, एक ये और यहाँ पर, है ना, ये पूरा एक ही है, मतलब पृथ्वी गोल है। इन दोनों को, ये एक हिस्सा ये है ना, एक हिस्सा आप यहाँ पर देख रहे हो, एक हिस्सा आप यहाँ पर देख रहे हो। इन दोनों को यदि पीछे से आप मिला दोगे तो ये पृथ्वी गोल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये पैसिफिक ओशन है और यहाँ पर भी ये पैसिफिक ओशन है, ये सबसे बड़ा ओशियन है। तो एक ओशन ये हो गया। बीच में पेन का कलर मैं यहाँ चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये एक पैसिफिक ओशन यहाँ पे भी हो गया, और ये पूरा पैसिफिक ओशन है ना, ये पूरा पैसिफिक ओशन है। बीच में आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो है, ये पूरा ये है अटलांटिक ओशन है। ये कौन सा है? अटलांटिक ओशन है। यहाँ पर यदि आप देखोगे, ये है ना, तो ये है इंडियन ओशन। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो ये है सदर्न ओशन, या फिर इसको हम अंटार्कटिक ओशन भी बोलते हैं ना, सदर्न ओशन या फिर अंटार्कटिक ओशन बोलते हैं। और यहाँ नॉर्थ में आप देखोगे तो यहाँ पर आर्कटिक ओशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये टोटल 5 महासागर है ना, तो 5 महासागर, ठीक है, 5 ओशियन देखने को मिलते हैं। ठीक है, और 7 कॉन्टिनेंट देखने को मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा कि 7 महाद्वीप और 5 महासागर हमारी पृथ्वी पर हमें अस्तित्व में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जनरल सी चीज़ है, आई थिंक आप समझ गए होंगे, कोई यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है,
अब आप में से बहुत लोगों के मन में ये डाउट आता है कि अंटार्कटिक तो महाद्वीप है लेकिन आर्कटिक महाद्वीप नहीं है ना। यहाँ पर आप देखोगे नॉर्थ पोल जो है ना, नॉर्थ पोल में आपको आर्कटिक देखने को मिलता है, आर्कटिक ओशन देखने को मिलता है ना। और साउथ पोल में आपको अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट देखने को मिलता है, ऊपर आर्कटिक नीचे अंटार्कटिक, है ना। तो बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आता है कि अंटार्कटिक तो कॉन्टिनेंट है ये, है ना, इसको हम श्वेत महाद्वीप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वेत महाद्वीप, है ना। ये आपको देखने को मिलेगा साउथ पोल में। क्या देखने, कहाँ देखने को मिलता है? साउथ पोल पर आपको देखने को मिलता है ना। और नॉर्थ पोल पर आपको देखने को मिलता है, नॉर्थ पोल पर आपको देखने को मिलता है आर्कटिक, है ना। अब देखिए आर्कटिक जो है, बच्चों के मन में अक्सर ये डाउट आता है कि सर अंटार्कटिक को हम महाद्वीप बोलते हैं लेकिन आर्कटिक को क्यों नहीं बोलते, है ना। तो याद रखिएगा इसकी एक डेफिनेशन में हमने डिस्कस किया था, विशाल भूखंड, है ना। कॉन्टिनेंट को हम क्या बोलते हैं? विशाल भूखंड, है ना। विशाल भूखंड होता है पृथ्वी पर, उसको हम महाद्वीप बोलते हैं। तो अंटार्कटिक जो है ये विशाल भूखंड है, ये एक स्थल मंडल है। क्या है ये? स्थल मंडल खंड है, ठीक है। लेकिन जो आर्कटिक है ये कोई एक भूखंड नहीं है, है ना। ये एक भूखंड नहीं है बल्कि ये ओशियन पर जमी हुई बर्फ़ है, जमी हुई क्या है? आइस है या फिर बर्फ़ है ना। तो यहाँ पर कोई भूमि नहीं है ना। बस ये क्या है, चूँकि ये नॉर्थ पोल है, यहाँ टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम होता है, तो यहाँ पर जो ओशियन है उसके ऊपर ही एक क्या है, बर्फ़ की बहुत मोटी चादर जम गई है, ठीक है। तो इसी के चलते इसको क्या बोला जाता है? इसको ओशियन नहीं, इसको कॉन्टिनेंट नहीं बोला जाता। याद रखिएगा ये एक ओशियन है, याद रखिएगा। जबकि आप नीचे यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर अंटार्कटिक आपको एक महाद्वीप भी देखने को मिलेगा, और इसके चारों ओर जो ये सागर महासागर है इसको हम अंटार्कटिक या फिर सदर्न ओशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि अंटार्कटिक महाद्वीप है जबकि आर्कटिक महाद्वीप नहीं है, राइट। चलिए अब एक और कॉन्टिनेंट आता है ओशियन। अभी मैंने आपको 7 कॉन्टिनेंट बताया जिसमें से एक हमने डिस्कस किया ऑस्ट्रेलिया, एक है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, है ना। लेकिन कई बार आप जब पढ़ते हो अलग अलग बुक्स तो कहीं आपको ऑस्ट्रेलिया लिखा मिलता है और कहीं आपको ओशियनिया लिखा मिलता है। तो हम क्या बोलें? इसको 8वां महाद्वीप बोल दें? ऐसा नहीं है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कौन सा है? देखिए यहाँ पर येलो कलर से आप देखिए, है ना। ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है न्यूजीलैंड, है ना। और यहाँ पर भी ये ऑस्ट्रेलिया का ही पार्ट है, तस्मानिया है। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया, है ना। ये जो येलो कलर से आप देख रहे हो उसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया, है ना। जब हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। लेकिन जब ओशियनिया की बात होती है ना, तो ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का ही थोड़ा सा विस्तारित रूप है। मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ चीज़ें हाईलाइट हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा है माइक्रोनेशिया, राइट। ये कौन सा ओशियन है? ये पैसिफिक ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है ना। ये पैसिफिक ओशन है, या फिर ये क्या है? प्रशांत महासागर है, राइट। प्रशांत महासागर में माइक्रोनेशिया है, यहाँ पर मेलेनेशिया है और यहाँ पर पॉलिनेशिया है, ठीक है। कौन कौन से हैं? माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया और पॉलिनेशिया, है ना। ये 3 क्षेत्र हैं। 3 क्षेत्र का मतलब क्या है? पैसिफिक ओशन में छोटे छोटे द्वीप, यहाँ पर देखिए छोटे छोटे डॉट आपको दिखाई दे रहे होंगे, है ना। ये क्या है? ये आइलैंड है, छोटे छोटे द्वीप हैं, है ना। छोटे छोटे क्या है? द्वीप हैं जो कि पैसिफिक ओशन में फैले हुए हैं। तो इसका जो ये वाला पार्ट है ये पूरा हाईलाइटेड है, जो यहाँ पर देखिए ये, इसको हम बोलते हैं माइक्रोनेशिया, ठीक है। जो ये वाला भाग है ना, इसको हम बोलते हैं मेलेनेशिया। और ये वाला जो भाग है, इसका जो ये वाला भाग है इसको हम बोलते हैं पॉलिनेशिया, ठीक है। तो माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, पॉलिनेशिया, असल में ये क्या है? ये प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में हजारों आइलैंड हैं, हजारों द्वीप हैं, ठीक है। जो कि किस में आते हैं? माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया और पॉलिनेशिया में आते हैं। तो इन तीनों को मिला करके और ऑस्ट्रेलिया को मिला करके, है ना, मतलब माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, पॉलिनेशिया और प्लस ये ऑस्ट्रेलिया, इन सभी को साथ में हम क्या बोलते हैं? ओशियनिया बोलते हैं, ठीक है। तो कभी जब ओशियनिया की बात हो गई मतलब वहाँ पर माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, पॉलिनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है। और ऑस्ट्रेलिया का मतलब है सिर्फ ये येलो पार्ट, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ओशियनिया कॉन्टिनेंट। तो आई थिंक आप इतना समझ गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे आपको इंपॉर्टेंट आइलैंड देखने को मिलेंगे, जैसे कि देखिए किरीबाती, जहाँ से होकर के भूमध्य रेखा पास होती है, यहाँ पर दिख रहा है आपको, है ना। ये न्यू गिनी आइलैंड भी इसमें कुछ पार्ट इसमें आता है, ठीक है। इसके अलावा फिजी आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। फ्रेंच पॉलिनेशिया आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो ऐसे बहुत सारे आइलैंड, बहुत सारे द्वीपीय देश, आपको कुक आइलैंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। न्यू कैलेडोनिया आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है।
तो बहुत सारे जो पार्ट हैं, इसके अलावा ज़ीलैंडिया जो है ना, वो भी इसका अभी मैं ज़ीलैंडिया भी आपको डिस्कस कराऊंगा, उसको 8वां महाद्वीप बोला जाता है। तो ये ओशिनिया है, आपको पता होना चाहिए कि ओशिनिया और ऑस्ट्रेलिया में क्या अंतर है। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। अब देखिए, विश्व के 8वें महाद्वीप की बात भी अक्सर होती है कि विश्व का 8वां महाद्वीप भी है, जिसका लगभग 94% हिस्सा जो है ये अंडर वाटर है, या फिर वाटर में क्या है, डूब चुका है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ज़ीलैंडिया कॉन्टिनेंट या फिर ज़ीलैंडिया महाद्वीप। तो यहाँ पर आप देखिए, इस वाले मैप में देखिए, पहला वाला जो मैप है, यहाँ पर ये देखिए जो चीज़ हमने यहाँ पर हाईलाइट की है। ठीक है, ये पूरा पार्ट, ये जो है इसको ही हम बोलते हैं ज़ीलैंडिया, इसको ही हम क्या बोलते हैं, ज़ीलैंडिया, है ना। और ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, ये 8th कॉन्टिनेंट है ना। लेकिन क्या है, इसका 94% हिस्सा जो है अब ये जलमग्न है या फिर जल में डूब चुका है ना। जल में इसका 94% हिस्सा डूब चुका है। ठीक है, यहाँ पर जितना भी आप ये ब्राउन कलर से देख रहे हो, लाइट ब्राउन कलर है, ये पूरा समुद्र में डूब चुका है। सिर्फ ये जो ग्रीन कलर आप देख रहे हो, ये ग्रीन कलर जो है ना, ये न्यूजीलैंड है ना, ये न्यूजीलैंड है। और यहाँ पर थोड़ा सा और यहाँ पर आप देख रहे हो, ये न्यू कैलेडोनिया है। तो सिर्फ न्यू कैलेडोनिया और न्यूजीलैंड वाला भाग ही समुद्र के ऊपर है। ठीक है, बाकी का जो हिस्सा है 94% हिस्सा ये समुद्र में समाहित है, और इसको ही 8वें महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है, जिसको हम ज़ीलैंडिया बोलते हैं। इसका एरिया की बात करें तो 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है, याद रखिएगा। और ये किससे टूटा था, गोंडवाना लैंड से लगभग 7.90 करोड़ वर्ष पहले, है ना, लगभग 8 करोड़ वर्ष पहले ये गोंडवाना लैंड से टूटा था। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी मैंने हाईलाइट कर रखा है इसको। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखिए, इसको मैंने हाईलाइट कर रखा है ज़ीलैंडिया को, तो याद रखिएगा। तो देखिए, कॉन्टिनेंट से रिलेटेड हर एक चीज़ मैंने आपको डिस्कस करा दी। मैंने आपको 7 महाद्वीप बता दिए, फिर मैंने आपको ओशिनिया, है ना, ओशिनिया के बारे में मैंने आपको डिस्कस करा दिया। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको ज़ीलैंडिया के बारे में, है ना, ज़ीलैंडिया के बारे में भी डिस्कस करा दिया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो आई थिंक महाद्वीप तो हमने समझ लिया कि महाद्वीप क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन भी बता दी, गोंडवाना लैंड भी बता दिया, अंगारा लैंड भी बता दिया, पैंजिया भी बता दिया, है ना। हर एक चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी, है ना। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रायद्वीप की, आखिर प्रायद्वीप क्या होता है। ठीक है, प्रायद्वीप की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, प्रायद्वीप की यदि हम बात करें तो जैसे अभी हमने महाद्वीप में डिस्कस किया, इसी प्रकार से प्रायद्वीप एक संरचना होती है ना, जो कि 3 ओर से वाटर बॉडी से सराउंडेड होती है। ठीक है, विश्व में आपको बहुत सारे प्रायद्वीप मिल जाएंगे, और एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे भारत में ही है, ये वाला, है ना। यदि मैं यहाँ से एक लाइन खींच दूँ, जस्ट अ सेकेंड, यदि मैं यहाँ से एक लाइन खींच दूँ, है ना, इस प्रकार से, तो हमारा जो ये वाला भाग है, ये वाला जो पूरा इंडिया है ना, ये इसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत, है ना। ये क्या है, यहाँ पर आपको पता है अरेबियन सी है, यहाँ अरेबियन सी है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पर इंडियन ओशियन है ना। तो ये तीनों हिस्से जो हैं ये क्या हैं, समुद्र से घिरे हुए हैं, ओशियन से सराउंडेड हैं। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत, इसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया या फिर प्रायद्वीपीय भारत इसको हम बोलते हैं, जो कि 3 ओर से वाटर बॉडी से सराउंडेड रीजन है, राइट। तो प्रायद्वीप की सिंपल सी डेफिनेशन यही होती है, कोई भी ऐसा भूभाग, कोई भी ऐसा लैंड मास, है ना, कोई भी ऐसा लैंड मास, ठीक है, जो 3 ओर से वाटर बॉडी या फिर जल से सराउंडेड होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम प्रायद्वीप बोलेंगे। ठीक है, तो दक्षिण भारत का जो पूरा हिस्सा है ये भी क्या है, प्रायद्वीपीय भारत, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं दक्कन प्रायद्वीप, इसको हम क्या बोलते हैं, दक्कन प्रायद्वीप या फिर दक्कन पेनिनसुला इसको हम बोलते हैं। ठीक है, इतना आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अच्छा, यदि मैं बात करूँ विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है ना, तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है यहाँ पर देखिए, मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है, इसको हम बोलते हैं अरब प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं, अरब प्रायद्वीप। यहाँ पर देखिए, मैंने इसको हाईलाइट किया है, अरेबियन पेनिनसुला ये वाला वेस्ट एशिया के अंतर्गत आता है। इसमें आपको सऊदी अरब देखने को मिल जाएगा, यमन देखने को मिल जाएगा, ओमान देखने को मिल जाएगा, यूएई देखने को मिल जाएगा, कतर वगैरह देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे जो देश हैं, ये अरेबियन पेनिनसुला, यहाँ पर भी आप देख लीजिए, इसको हम बोलते हैं अरेबियन पेनिनसुला। तो अरेबियन पेनिनसुला ये लार्जेस्ट पेनिनसुला है वर्ल्ड में। इसके अलावा यदि मैं आपको बताऊँ कि आप यदि वर्ल्ड मैप में देखना चाहें तो आपको बहुत सारे पेनिनसुला देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि देखिए, एक प्रायद्वीप यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, एक प्रायद्वीप आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, एक प्रायद्वीप आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, एक प्रायद्वीप आपको यहाँ दिखाई दे रहा है,
एक प्रायद्वीप आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे बहुत सारे प्रायद्वीप, कोई भी ऐसी संरचना जो आपको तीन ओर से समुद्र से घिरी दिख रही है ना, यहाँ पर आप देखिए कामचाट का पेनिनसुला। तो बहुत सारे पेनिनसुला आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं। कोई भी ऐसी बड़ा भूभाग जो आपको तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ दिखाई दे रहा है उसको हम प्रायद्वीप बोलेंगे। और जब अभी हम कॉन्टिनेंट डिस्कस करेंगे तो हर एक कॉन्टिनेंट में हम इंपॉर्टेंट प्रायद्वीप या फिर पेनिनसुला को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा भारत है ना, जो कि पेनिनसुलर इंडिया का, जो दक्षिण भारत है, पेनिनसुला का एग्जाम्पल है। अब हम बात कर लेते हैं द्वीप की या फिर आइलैंड की। आइलैंड क्या होते हैं ना, हमने कॉन्टिनेंट डिस्कस कर लिया, हमने पेनिनसुला डिस्कस कर लिया, अब हम आइलैंड की बात करते हैं। तो ये इस एक मैप से आप समझ जा रहे होंगे, यहाँ बड़ा सा ओशियन है, ये क्या है, बड़ा सा ओशियन है, राइट, या फिर महासागर है। और इस महासागर में आप देखो चारों ओर क्या है, वाटर है, चारों ओर वाटर है, और बीच में आपको एक छोटा सा द्वीप दिखाई दे रहा है। ये क्या है, एक क्षेत्र है, एक भूभाग है, ये क्या है, भूखंड है, भूभाग है, लैंड मास है, इसको आप बोल सकते हो, लैंड एरिया है ना। तो कोई भी ऐसा भूभाग जो चारों ओर से है ना, कोई भी ऐसा भूभाग है ना, या फिर लैंड मास जो चारों ओर से वाटर बॉडी है ना, या फिर जल से घिरा हो, है ना, कोई भी ऐसा लैंडमास जो चारों ओर से वाटर बॉडी से सराउंडेड होता है या फिर जलीय निकाय से घिरा हुआ होता है, उसको हम आइलैंड या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम द्वीप बोलते हैं, द्वीप, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं। ठीक है, अब वाटर बॉडी का मतलब क्या है, वाटर बॉडी का मतलब है इसमें आप ओशियन भी आ सकता है ना, ओशियन भी आ सकता है, सी भी आ सकता है ना, कोई लेक भी आ सकती है, झील भी आ सकती है, यहाँ तक कि कोई रिवर भी आ सकती है, नदी भी आ सकती है ना, नदी भी आ सकती है। तो कोई महासागर हो, कोई सागर हो, कोई झील हो, कोई भी एक जलीय निकाय हो, है ना, कोई एक यहाँ पर तालाब भी हो सकता है, किसी तालाब के बीच में भी यदि कोई ऐसा स्थलीय भाग है तो उसको हम द्वीप बोलेंगे। जैसे कि हमारे भारत में एक माजुली द्वीप है ना, एक माजुली द्वीप है ना, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ना, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में माजुली द्वीप है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। लगभग 1 लाख पॉपुलेशन यहाँ पर निवास करती है। असम सरकार ने इसको डिस्ट्रिक्ट भी घोषित किया हुआ है। ठीक है, तो रिवर के बीच में भी आइलैंड हो सकता है, झील के बीच में भी आइलैंड हो सकता है, बस शर्त ये होना चाहिए कि चारों ओर से वाटर बॉडी से सराउंडेड है। अब देखिए ये पृथ्वी का हमारा ये ग्लोब है, यहाँ पर देखिए ये एक आइलैंड दिखाई दे रहा है ना, ये एक आइलैंड है, यहाँ पर ये आइलैंड है, यहाँ पर ये बहुत सारे आइलैंड दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसा भूभाग जो चारों ओर से वाटर बॉडी से सराउंडेड है उसको हम क्या बोलेंगे, आइलैंड बोलेंगे, द्वीप बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने प्रायद्वीप देखा जो 3 ओर से वाटर बॉडी से सराउंडेड होता है। आइलैंड कितने ओर से होता है, चारों ओर से वाटर बॉडी से सराउंडेड होता है। ठीक है, चलिए हमारे भारत की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसके अलावा बात करें जो लक्षद्वीप है ना, ये बहुत सारे द्वीपों से मिलकर के बने हुए द्वीप समूह हैं। ठीक है, पम्बन आइलैंड हमारे यहाँ काफ़ी फेमस है, श्रीहरिकोटा आइलैंड है, ये सब भी इंडियन ज्योग्राफी मैंने आपको पढ़ाया है, राइट। अब हम बात कर लेते हैं भारतीय उपमहाद्वीप की, या फिर भारतीय उपमहाद्वीप क्या होता है ना, उपमहाद्वीप। अब नाम से ही समझ में आ रहा है उपमहाद्वीप है ना, मतलब छोटा, महाद्वीप के अंदर है ना, महाद्वीप का ही एक पार्ट होता है उपमहाद्वीप। जैसे कि हमारा एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप में ही हमारा क्या है, भारत स्थित है ना, एशिया महाद्वीप में ही हमारा भारत स्थित है। तो एशिया महाद्वीप का जो ये वाला हिस्सा है, हिमालय, यहाँ पर आप देखिए ये हिमालय है पूरा, ये कौन सा है, हिमालय रीजन है ये पूरा। ठीक है, तो हिमालय के दक्षिण में आप देखोगे यहाँ पर पाकिस्तान है, भारत है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है। तो ये सभी जो देश हैं ये इंडियन है ना, यहाँ पर मालदीव वगैरह भी आ जाते हैं। तो इनको हम बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ना। तो देखिए महाद्वीप के ही अंदर कोई ऐसा क्षेत्र, ठीक है, जिसकी अपनी एक अलग संस्कृति है, अपनी एक अलग संस्कृति है, अपना एक अलग कल्चर है, अपनी एक अलग जलवायु विशेषता है, अपने जैसे कि इस पूरे क्षेत्र की मानसूनी जलवायु है। ठीक, कोई सेपरेट प्लेट पर वो स्थित है ना, जैसे कि ये पूरे जो हिस्से हैं ये इंडियन प्लेट है, ये कौन सी प्लेट है, इंडियन प्लेट है, राइट। इसको हम बोलते हैं इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट है ना। तो याद रखिएगा हिमालय के दक्षिण में हिंद महासागर तक जो ये देश हैं, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, तो ये इंडियन प्लेट का ही हिस्सा है। इनकी आप यदि जलवायु भी देखोगे तो मानसूनी जलवायु, इनका अपना एक अलग कल्चर है। ठीक है, तो अपने आप में एक उपमहाद्वीप की संज्ञा इसको दी जाती है, सब कॉन्टिनेंट की संज्ञा दी जाती है, मतलब कॉन्टिनेंट के अंदर का एक छोटा कॉन्टिनेंट इसको आप बोल सकते हो, ग्लोब में भी आप इसको देख सकते हो। ठीक है,
तो कोई भी ऐसा भूभाग जिसकी अपनी एक अलग जलवायु है, अपना एक अलग कल्चर है, अपना एक संस्कृति है और थोड़ा सेपरेट होता हुआ दिखाई देता है कॉन्टिनेंट से, उसको हम बोलते हैं उपमहाद्वीप, है ना। जैसे कि ये पूरा हिस्सा आप देखोगे तो हिमालय से पूरा सेपरेट है, ये पूरा अलग क्षेत्र दिखाई देता है ना। तो इसको हम बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट या फिर भारतीय उपमहाद्वीप, राइट। इसमें कौन कौन से देश आते हैं? तो पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया, यहाँ पर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और यहाँ पर मालदीव। तो टोटल 7 देश इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आते हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तो हमने महाद्वीप भी समझ लिया, हमने द्वीप भी समझ लिया, हमने प्रायद्वीप भी समझ लिया, हमने उपमहाद्वीप भी समझ लिया। तो ये ऐसे टर्म है, जब मैं आपको आगे डिस्कस चीज़ें कराऊंगा तो बार बार यूज़ में आएंगे, तो आपको चीज़ें पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी है। उपमहाद्वीप एक विशाल भूभाग होता है जो आकार में महाद्वीप से थोड़ा छोटा होता है, लेकिन भौगोलिक, सांस्कृतिक और भाषाई या ऐतिहासिक दृष्टि से इतना विशिष्ट होता है कि उसे एक स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता है, यद्यपि यह किसी महाद्वीप का हिस्सा होता है, ठीक है। तो जनरल सी डेफिनेशन है, कोई ऐसा टफ यहाँ पर नहीं है। इंडियन ज्योग्राफी यदि आपने मुझसे पढ़ी तो ऑलरेडी मैंने आपको वहाँ पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट को अच्छे से पढ़ा रखा है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमने हर एक चीज़ डिस्कस कर ली। अब एक बार मैं आपको वर्ल्ड मैप में चीज़ें समझाता हूँ ना। 7 महाद्वीप तो आपको मैंने बता ही दिया कि एशिया हो गया, है ना, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और अंटार्कटिका हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो प्रायद्वीप बताऊँ तो देखिए दक्कन प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप है ना। यहाँ पर एक प्रायद्वीप आपको ये दिख रहा है, एक कोरिया प्रायद्वीप आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और भी बहुत सारे प्रायद्वीप आप ढूंढ सकते हैं, जैसे कि देखिए एक प्रायद्वीप यहाँ पर ये है, ठीक है, ये प्रायद्वीप है, ये प्रायद्वीप है, अरेबियन प्रायद्वीप आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्रायद्वीप ढूंढ सकते हैं। द्वीप की यदि हम बात करें तो ये एक आइलैंड है, ये एक आइलैंड है, ये ग्रीनलैंड आप देखो सबसे बड़ा आइलैंड है, ये ग्रीनलैंड, यहाँ पर याद रख लो। ये ग्रीनलैंड जो है ये विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है ना, लार्जेस्ट आइलैंड है ना, लार्जेस्ट आइलैंड है विश्व का ग्रीनलैंड, आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी हम आगे और भी चीज़ें इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ऐसे आप आराम से, एक आइलैंड आपको यहाँ पर दिख रहा है मेडागास्कर, तो आराम से ये चीज़ें आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, वर्ल्ड मैप को देखिए कौन सा आइलैंड है, कौन सा प्रायद्वीप है। बाकी जब हम एक एक कॉन्टिनेंट को डिस्कस करेंगे तो हर एक चीज़ को हम यहाँ पर देखेंगे। अब देखो एक और थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, एक और चीज़ जो हमारी पृथ्वी पर हो रही है, ठीक है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मैप है ना। ये अफ्रीका को देखो, यहाँ पर मैं आपको डिस्कस करा देता हूँ। ये अफ्रीका है ना, ये है अफ्रीका, राइट, अफ्रीका महाद्वीप है। अब जो ये अफ्रीका है ना बच्चों, यहाँ से इस प्रकार से टूट रहा है, यहाँ पर इस प्रकार से टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है ना। ये वाला हिस्सा जो है इसका ब्रेक हो रहा है, ये प्लेट इस प्रकार से मूवमेंट कर रही है, ठीक है। मतलब कुछ टाइम में ये हिस्सा जो है अलग हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या हुआ था, 2005 में इथोपिया एक देश है अफ्रीका में, तो यहाँ पर लगभग 56 किलोमीटर लंबा एक क्रैक देखने को मिला था, है ना, लैंड में क्रैक, कुछ इस प्रकार का क्रैक, बहुत विशाल क्रैक। अब देखो ये कितना बड़ा क्रैक है, यहाँ पर इंसान देखो कितने छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, ये इंसान है ना। तो ये जो है कॉन्टिनेंट है, ये 2 भागों में टूट रहा है। यहाँ पर देखो ये पूरी रोड खराब हो गई है, टूट गई है ना, और कितना विशाल ये क्रैक है। तो पहली बार 2006 में कुछ इस प्रकार की चीज़ हमें, 2005 में हमें इस प्रकार की चीज़ देखने को मिली। और ये जो अफ्रीकी प्लेट है ये 2 पार्ट में यहाँ से टूट रही है, कुछ इस प्रकार से ब्रेक हो रही है ना, इस प्रकार से। इस वाली प्लेट को हम बोलते हैं सोमालियन प्लेट और इसको हम बोलते हैं नूबियन प्लेट। मतलब ये प्लेट जो है इस ओर मूवमेंट कर रही है और आज से लगभग मान लीजिए 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ वर्ष के पश्चात, इतना समय इसमें लगेगा, ये प्लेट पूर्णतः इससे अलग हो जाएगी और कुछ इस प्रकार से एक नया आइलैंड या फिर द्वीप अस्तित्व में आएगा, है ना। आज से लगभग 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ वर्ष आप बोल सकते हो, 5 मिलियन से 10 मिलियन जो वर्ष है, इतना समय लगेगा। इसके पश्चात बिल्कुल एक यहाँ पर नया द्वीप अस्तित्व में आ जाएगा और एक नया यहाँ पर सागर, है ना, सी अस्तित्व में आ जाएगा, क्योंकि ये प्लेट क्या है, मूवमेंट कर रही है। इसको हम बोलते हैं ग्रेट रिफ्ट वैली। क्या बोलते हैं? ग्रेट रिफ्ट वैली, है ना। मतलब अफ्रीका क्या है, ये टूट रहा है 2 पार्ट में, यहाँ पर अलग हो रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये भी थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। अफ्रीका की रिफ्ट घाटी, जब हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट को डिस्कस करेंगे तो उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आपको आज का जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने महाद्वीप से रिलेटेड हर एक चीज़ डिस्कस करा दी है और भी इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करा दिए हैं,
नेक्स्ट लेक्चर से हम एशिया कॉन्टिनेंट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे एशिया कॉन्टिनेंट, है ना, और हर एक कॉन्टिनेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ एमसीक्यूज हम आपको सॉल्व करा देते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कोड को महाद्वीपों को क्षेत्रफल के अनुसार आपको अवरोही मतलब घटते क्रम में आपको यहाँ पर जमाना है, ठीक है ना, क्षेत्रफल के अनुसार। तो मैंने आपको बताया था सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा है एशिया कॉन्टिनेंट, राइट। फिर कौन सा आता है, फिर आता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है, अफ्रीका। फिर आता है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, फिर आता है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, फिर आता है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, फिर आता है यूरोप कॉन्टिनेंट, है ना, और फिर आता है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, है ना। तो कैसा बोल रहे हैं, अवरोही मतलब घटता। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यूरोप है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया। तो एशिया तो है नहीं, तो सबसे पहले आ जाएगा अफ्रीका मतलब सी, है ना, मतलब इसको 1 2 3 मान लीजिए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, इसको आप ऐसा मान लीजिए, राइट। तो सबसे पहले आ जाएगा 3 मतलब अफ्रीका आ जाएगा, ठीक है। अफ्रीका के बाद उससे छोटा कौन सा है, तो साउथ अमेरिका आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर आ जाएगा यूरोप और फिर आ जाएगा, है ना। तो 3 4 1 2 मतलब डी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये वाला। अगला है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या सबसे ज़्यादा है ना। तो देश जो हैं सबसे ज़्यादा, ये अभी हमने हालांकि डिस्कस नहीं किया है, लेकिन आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो कंट्री हैं आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेंगे। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे अधिक देश हैं, आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में टोटल 54 कंट्री हैं या फिर 54 देश हमें देखने को मिलते हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अफ्रीका में 54 है, एशिया में 48 है। देखिए कॉन्टिनेंट यदि सबसे बड़ा की बात करें तो एशिया सबसे लार्जेस्ट है ना, लेकिन नंबर ऑफ कंट्री की बात करें तो एशिया में अफ्रीका में सबसे ज़्यादा देश है, क्योंकि एशिया में आप देखेंगे तो लार्जेस्ट कंट्री बहुत सारी देखने को मिलेंगी। यूरेशिया का एक बड़ा पार्ट है इसमें, है ना, मतलब रूस वैसे आता तो यूरोप में है, लेकिन एक बड़ा पार्ट उसका एशिया में आता है। फिर आप देखेंगे चाइना हो गया, है ना, हमारा भारत हो गया, मंगोलिया हो गया, कजाकिस्तान, ये बड़े बड़े देश हमें देखने को मिलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था, है ना, गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, भारत या फिर उत्तरी अमेरिका, है ना। तो मैंने आपको बताया था पेंजिया 2 भागों में टूटा था। ऊपर वालों को बोला गया था अंगारा लैंड, वालों को बोला गया था अंगारा लैंड, और नीचे वालों को बोला गया था इस प्रकार से गोंडवाना लैंड, है ना, गोंडवाना बोला गया था। तो गोंडवाना का हिस्सा नहीं था। तो ऑस्ट्रेलिया तो था इसका हिस्सा, है ना, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया इसका ही हिस्सा था। दक्षिण अमेरिका भी इसका हिस्सा था, भारत भी इसका हिस्सा था। लेकिन जो उत्तर अमेरिका है ये किसका हिस्सा था, ये अंगारा लैंड का हिस्सा था। किसका था, अंगारा लैंड का हिस्सा था, है ना। तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो याद रखना है, जो पूरा यूरोप है ना, यूरोप और जो पूरा एशिया है, सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट को छोड़ करके, और जो नॉर्थ अमेरिका है ये किसका हिस्सा थे, ये अंगारा लैंड का हिस्सा थे। जबकि नीचे आप देखोगे अफ्रीका, है ना, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका और इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये सब किसका हिस्सा हैं, तो ये सब हैं गोंडवाना लैंड का। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए, मैं आपको डिस्कस करा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया ये किसका हिस्सा है, ये लॉरेशिया का हिस्सा है। जबकि साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका ये किसका है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ अमेरिका। आगे हम देख लेते हैं, एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के बाद विश्व में तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला महाद्वीप कौन सा है ना। यहाँ पर पॉपुलेशन, जनसंख्या की बात हो रही है, तो आपको पता है एशिया और अफ्रीका के बाद जो तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला महाद्वीप है ये है यूरोप महाद्वीप, याद रखना, है ना। यदि हम बात करें एरिया में या फिर क्षेत्रफल में, तो एरिया में जो 3rd नंबर पर आता है वो आता है साउथ अमेरिका। लेकिन यदि हम बात करें जनसंख्या में, है ना, तो जनसंख्या में 3rd नंबर पर कौन सा आता है, यूरोप कॉन्टिनेंट आता है। ये बात आपको याद रखना। यदि मैं जनसंख्या में आपसे बात करूं तो सबसे बड़ा एशिया है, याद रखना, सबसे बड़ा एशिया है जनसंख्या में, है ना। 2nd नंबर पर आता है अफ्रीका, 2nd नंबर पर आता है अफ्रीका महाद्वीप, फिर आता है यूरोप महाद्वीप, है ना, फिर आता है उत्तर अमेरिका महाद्वीप, फिर आता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, राइट, दक्षिण अमेरिका आता है, फिर आता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप जनसंख्या के अनुसार याद रख लेना, एरिया के अनुसार मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, मेंशन है, इसको आप एक बार देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहाँ तक ही रखते हैं। आई थिंक आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। पूरा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था, है ना, जनरल चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम एशिया कॉन्टिनेंट को डिस्कस करेंगे। तो आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस क्रिएट करने में, कंटेंट में और प्रेजेंटेशन बनाने में।
राइट। अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। रेगुलर वीडियोस तो नहीं मिलेंगे, हर रोज़ वीडियो नहीं मिलेगा, लेकिन कोशिश करूँगा हफ्ते में 1 से 2 वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करूँ, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे से मैं आपको रिसर्च कंटेंट के साथ एनिमेशन के थ्रू आपको चीज़ें समझाऊंगा, ताकि बहुत अच्छे से आप चीज़ों को क्लिक कर पाओ। हमारी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए, इसकी PDF बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। डिफरेंट फाउंडेशन कोर्स हैं, इनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो इसका बैच भी अवेल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए नंबर दिया हुआ है, इस पर आप मैसेज कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।